आज हम बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाज, जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अवधारणा है समाजशास्त्र विषय के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। साधारण अर्थ में समाज के संबंध में अगर विचार किया जाए तो व्यक्तियों के समूह से उसका अर्थ लिया जाता है, लेकिन समाजशास्त्रीय अर्थों में व्यक्ति के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं उसी को समाज कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सामाजिक संबंध किसे कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो आपस में सामाजिक नियमों के अंतर्गत अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक नियम का तात्पर्य जब हम अपने मित्र, भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार, अजनबी आदि से मिलते हैं, तब सबके साथ अंतःक्रिया में कुछ न कुछ औपचारिकता या अनौपचारिकता रहती है। इसी औपचारिकता और अनौपचारिकता को सामान्य अर्थ में सामाजिक नियम कहा जाता है। जब लोगों में बातचीत या अंतःक्रिया जब सामाजिक नियमों के तहत होने लगती है तो हम इसे अंतःक्रिया कहते हैं। इसी अंतःक्रिया की जब बारंबारता यानी कि एक से अधिक बार होती है तब इसे सामाजिक संबंध कहते हैं। इन्हीं संबंधों को समाज कहा जाता है, जो अमूर्त होता है। तात्पर्य सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते। एक व्यक्ति के अनेक व्यक्तियों से सामाजिक संबंध होते हैं, साथ ही उन सभी के भी अनेक सामाजिक संबंध होते हैं। इस तरह ये संबंध एक जाल की तरह होते हैं। मैकाइवर पेज ने अपने इन्हीं अर्थों में समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा। समाज मुख्यतः अमूर्त होता है, लेकिन कभी कभी हम व्यक्तियों के समूह को भी समाज कहते हैं, जैसे ब्रह्म समाज। तब इसे समाज ना कहकर एक समाज कहा जाता है। यह एक उस समाज का नामकरण होता है जिसे ब्राह्म या ब्राह्मण, यह अमूर्त होता है, यह मूर्त होता है। समाज की परिभाषा है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। ग्रीन ने समाज की परिभाषा देते हुए बताया कि समाज वह वृहत्तम समूह है जिसका कोई भी सदस्य बन सकता है। C.H. कूले ने मानव समाज में समूह तथा व्यक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति के बिना समाज और समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। हेनरी जॉनसन ने समाज और कुछ नहीं बल्कि समूह के संग्रह यानी कि कलेक्शन ऑफ ग्रुप बताया। एक अन्य जगह मैकाइवर एंड पेज ने समाज को परिभाषित करते हुए समाज रीतियों यानी कि यूसेस, कार्यप्रणालियों यानी कि प्रोसीजर, सत्ता यानी कि अथॉरिटी, पारस्परिक समूह यानी कि म्यूचुअल एड, समूह एवं विभाजन, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रता की व्यवस्था है। E.W. थॉमस ने समाज को सामूहिक रुझान से परिभाषित किया। जॉनसन ने अपनी पुस्तक द सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन में समाज को मूर्त रूप से परिभाषित करते हुए उसके 4 बुनियादी तत्वों की चर्चा की। एक, निश्चित भूभाग, दूसरा संतान उत्पत्ति, तीसरा सर्वव्यापी संस्कृति और चौथा आत्मनिर्भरता। समाज मूलतः प्रघटना न होकर प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है। मशीन द्वारा उत्पादित वस्तु मशीन के नष्ट हो जाने के बाद भी बनी रहती है, लेकिन समाज का निर्माण करने वाली प्रक्रिया के लुप्त होते ही समाज भी लुप्त हो जाता है। इसीलिए मैकाइवर एंड पेज ने कहा, समाज केवल कालक्रम में ही रहता है। सोसाइटी एग्जिस्ट ओनली इन अ टाइम सीक्वेंस। अब बात आती है समाज की विशेषताओं की। पहली है, समाज अमूर्त होता है। समाज सामाजिक संबंधों को कहते हैं जो दिखाई नहीं देता, अतः वह अमूर्त होता है। दूसरा है पारस्परिक जागरूकता। लोगों के बीच संबंध प्रत्यक्ष आमने सामने या अप्रत्यक्ष
जैसे टेलीविज़न पर किसी का भाषण सुनकर अनुकरण करना, संपर्क के कारण धीरे धीरे विकसित होता है। इन संबंधों की स्थापना व्यक्ति द्वारा जागरूकता की दिशा में ही किया जाता है। नंबर 3, समाज में समानता एवं विभिन्नता। समाज के अधिकांश सदस्यों के दृष्टिकोण समान होते हैं, साथ ही वे समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करते हैं। नंबर 4 है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। सरल समाज में आधुनिक जटिल समाज तक में सहयोग व संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। प्रत्येक कार्य या उद्देश्य में सफलता का आधार सहयोग होता है। व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में कुछ लोगों के साथ सहयोग करता है। इसीलिए मैकइवर एंड पेज ने समाज को संघर्ष जनित सहयोग कहा है। 5वां, मनुष्य समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं, मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों जैसे पशु पक्षी में भी कुछ ना कुछ संबंध एवं जागरूकता पाई जाती है, भले ही यह अल्पकालीन क्यों ना हो, क्योंकि संबंधों को ही समाज कहते हैं, अतः इनमें भी समाज पाया जाता है। इसीलिए मैकइवर एंड पेज ने कहा समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं, जहाँ कहीं जीवन है वहाँ समाज है। अब बात करते हैं समाज के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सोसाइटी। पहला है जनजातीय समाज। यह प्रारंभिक समाज है। समाज का विस्तार नातेदारी तक सीमित होता है। श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, केवल मानवीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, पशु एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं कर पाते। दूसरा है कृषक समाज। इस समाज का स्थायी निवास होता है एवं मुख्यतः कृषि कार्य से जुड़े रहते हैं। कृषि उत्पादन के लिए मानवीय ऊर्जा के साथ पशु ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तीसरा है औद्योगिक समाज। इस समाज में उन्नत प्रौद्योगिकी पाई जाती है। इस समाज में निजी संपत्ति का आविर्भाव होता हुआ शिक्षा का प्रसार अधिक होता है। मानवीय ऊर्जा के साथ निर्जीव ऊर्जा का भी प्रयोग होता है। पूंजीपति उत्पादन मुनाफे के लिए करता है। अधिकतर सामाजिक संबंध भावनात्मक न होकर आवश्यकता जनित होते हैं। श्रम विभाजन स्पष्ट होता है। फोर्थ है उत्तर औद्योगिक समाज, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डैनियल वेल ने किया। इस समाज में सेवा क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्पादन की जगह उपभोग तथा अवकाश का क्षेत्र बढ़ जाता है। इस समाज में संपत्ति अर्जन का आधार ज्ञान या प्रौद्योगिकी होता है। मशीनीकरण की जगह स्वचलनीकरण यानी कि ऑटोमेशन की महत्व बढ़ जाती है। श्रम विभाजन के स्थान पर स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण का महत्व बढ़ जाता है। इसी तरीके से ब्रिटिश विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 भागों में समाज को बांटा: सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरे मिश्रित समाज, तिहरा मिश्रित समाज। अगस्ट कॉम्ट ने, जो कि समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने समाज की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। पहली धार्मिक अवस्था। इस अवस्था में यह माना जाता है कि सभी सामाजिक घटनाएं देवीय शक्तियों द्वारा संचालित होती हैं। दूसरी तात्विक या दार्शनिक अवस्था है। इस अवस्था में समाज में ज्ञान का स्रोत अमूर्त होता है। तीसरी वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी। इस अवस्था में समाज में प्रकृति एवं सामाजिक घटनाएं वैज्ञानिक नियमों द्वारा निर्धारित होती हैं। इसी तरह जर्मन सोशियोलॉजिस्ट टोनीज ने सामाजिक बंधन सोशल टाइट्स को 2 श्रेणियों में विभाजित किया: गेमेनशॉफ्ट और गैसेलशॉफ्ट। गेमेनशॉफ्ट और सेफलशॉफ्ट जर्मन शब्द हैं जिसका अर्थ क्रमशः समुदाय एवं समाज होता है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर 5 प्रकार के समाजों का उल्लेख किया: एक आदिम साम्यवाद, दूसरा एशियाई समाज, तीसरा प्राचीन समाज, चौथा सामंतवादी समाज और 5वां पूंजीवादी समाज।
अब बात आती है सामाजिक संबंधों को मिलाकर बना वह अमूर्त होता है। समाज सामाजिक संबंधों से मिलकर बना एक वह अमूर्त होता है, जबकि एक सामाजिक व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतः सामान्य जीवन में भागीदार होता है। समाज और एक समाज में अंतर, ये 4 प्रकार से हम इस अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। समाज अमूर्त होता है, जबकि एक समाज मूर्त होता है। तीसरा है, समाज में सामान्यतः कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का साधारणतया एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। और फोर्थ है, समाज के निर्माण में सहयोग एवं संघर्ष दोनों संबंध होते हैं, जबकि एक समाज के निर्माण में सहयोग को ही प्राथमिक महत्व दिया जाता है। इसका बहुत स्पष्ट उदाहरण जो छोटे छोटे समाज हमारे समाज में देखे जाते हैं, जैसे टाक समाज है, महेश्वरी समाज है, अग्रवाल समाज है, ये सभी इन एक समाज या एक सोसाइटी के उदाहरण माने जाते हैं। अब बात आती है मानव और पशु समाज में अंतर, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवों पशु पक्षियों में भी समाज पाया जाता है, लेकिन इनमें सामाजिक संबंध अल्पकालीन होते हैं। पशुओं में समाज तो पाया जाता है, लेकिन संस्कृति नहीं पाई जाती। डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा, यदि कोई एक कारक मनुष्य के अनूठेपन की व्यवस्था कर सकता है, तो वह तत्व यह है कि केवल मनुष्य में ही संस्कृति पाई जाती है, पशुओं में नहीं। डेविस ने पशु समाज को बायो सोशल सिस्टम एवं मनुष्य समाज को सोशियो कल्चरल सिस्टम कहा। मानव और पशु समाज के अंतर को हम निम्न बिंदुओं से देख सकते हैं। नंबर 1, मानव समाज में संस्कृति पाई जाती है, पशु समाज में नहीं पाई जाती। मानव समाज में मूल प्रवृत्ति सामान्यतः नहीं पाई जाती, जबकि पशु समाज का क्रियाकलाप अधिकतर मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होता है। तीसरा है, मनुष्य सीखने की अनंत क्षमता के साथ पैदा होता है, जबकि पशुओं में सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। फोर्थ है, मानव बोलकर अपने भावों को भाषा द्वारा प्रकट करता है, जबकि पशु केवल एक विशेष प्रकार की आवाज से ही अपने आप को प्रकट कर सकता है। चूंकि मानव मस्तिष्क अधिक विकसित होता है, अतः उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, जबकि पशुओं में मस्तिष्क कम विकसित होने के कारण तर्क शक्ति का अभाव होता है। इस प्रकार आज हमने समाज के विषय में एक विस्तृत विश्लेषण किया। जैसा आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र विषय में समाज एक मूल अवधारणा है, बेसिक कंसेप्ट है, और यहीं से हम अपने विषय का प्रारंभ करते हैं।